जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि हम एमपी जीके सीरीज़ का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आज 14वां पार्ट है। डेली सुबह 8 बजे ये वीडियो आपको अवेलेबल करवा दी जाती है, तो आप बिल्कुल डेली इस वीडियो को देखें और अच्छी तरह से अपने एमपी जीके को स्ट्रॉन्ग करें। और याद रखें, ये जीके सीरीज़ आपके एमपी पुलिस में स्पेशली बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। एमपी पुलिस में और अदर जो भी एमपी के एग्जाम में, चाहे वो एमपी एसआई हो, पटवारी हो, एमपीपीएससी हो, सभी में जिनमें भी एमपी जीके आ रहा हो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है। चलिए तो करते हैं स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन से। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, पचमढ़ी किस जिले में स्थित है। तो याद रखें, पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में स्थित है। पचमढ़ी से और क्या क्वेश्चंस आते हैं सर पेपर में, वो बता देते हैं हम आपको। ठीक है, पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में स्थित है, ये तो आपको याद रखना है। देखिए, पचमढ़ी को ना मध्य प्रदेश की ग्रीष्म राजधानी है। ठीक है, वैसे तो मध्य प्रदेश की अगर राजधानी बोला जाएगा तो भोपाल है, लेकिन मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, पचमढ़ी है। ठीक है, फर्स्ट तो आपका ये फैक्टर तैयार होता है कि पचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये तैयार हुआ आपका कि ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या तैयार होता है कि यह एक मात्र हिल स्टेशन है। ठीक है, दूसरा क्या तैयार होता है, इसमें याद रखिएगा कि ये एक मात्र हिल स्टेशन है। ठीक है, हिल स्टेशन है, हिल पर बनाया गया स्टेशन, मध्य प्रदेश का एक मात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी हिल स्टेशन है। ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ियों पर है ये, सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ियों पर है ये हिल स्टेशन। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और फिर यहाँ पर जो फेमस प्लेसेस है वो इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। कौन कौन से फेमस प्लेसेस हैं सर, एक तो इसका मोस्ट फेमस प्लेस है पांडव गुफा। पांडव गुफा, यहाँ पर पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञात वर्ष का वनवास काटा था, इसलिए इसके फेमस है पांडव गुफा। इसके बाद दूसरा क्या है, पांडव गुफा आप घूमेगा, बहुत अच्छा है, यहाँ पर ना बहुत सारे वैरायटी के फ्लावर्स लगे गए हैं, बड़ा अच्छा है। फिर उसके बाद बी फॉल है। ठीक है, बी फॉल, मधुमक्खी जैसा बी फॉल। इसको बी फॉल क्यों कहा जाता है सर, ठीक है, बी फॉल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पानी गिरता है और उसको नीचे आप बैठकर नहाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे मधुमक्खी आपको वो कर रही हो, चुभ रही हो, उस तरह से फीलिंग आती, तो इसलिए इसका नाम बी फॉल रखा गया। यहाँ पर भी घूमेगा, बहुत अच्छा है ये भी। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्या, पचमढ़ी में पांडव गुफा हो गया, बी फॉल हो गया। फिर इसके बाद चौड़ागढ़। ठीक है, पचमढ़ी का चौड़ागढ़ भी बहुत फेमस है, चौड़ागढ़। ठीक है, महादेव मंदिर भी यहाँ का बहुत फेमस है, महादेव मंदिर। ठीक है, औषधियाँ बहुत सारी चीज़ें, चौड़ागढ़ हो गया, महादेव मंदिर हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें है ना। और यहाँ पे अप्सरा फॉल तो बताना ही आपको भूल गए हम, अप्सरा फॉल भी यहाँ पर जाइएगा तो यहाँ का अप्सरा फॉल भी बहुत बढ़िया, वहाँ पर 3-4 चबूतरे बने हुए बैठने को, जब हम गए थे तो बड़ा फोटो खिंचाया था, बड़ा मजा आया था। ठीक है, तो बी फॉल हो गया, पांडव गुफा हो गया, चौड़ागढ़ हो गया, महादेव मंदिर हो गया, और फिर क्या बता दी हमने, ये सारी चीज़ें। इसके बाद क्या रहेगा, जटाशंकर हो जाएगा। ठीक है, जटाशंकर मंदिर जाइएगा, नीचे गुफा टाइप का रहता है, बहुत मजा आता, सभी जरूर जाइएगा, कभी जाते हैं तो ये सब घूमना। अप्सरा विहार घूम लेना। ठीक है, रजत प्रपात है ना, यहीं पर पड़ता है, रजत प्रपात घूम लेना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ की फेमस प्लेस है, और जितना बताएं ये सब पेपर में आने वाली चीज़ें, ये सब पेपर में आने वाली चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाएगी, आपसे बनना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन पर आते हैं, बोलता है पेच हाइड्रोलिक परियोजना किन 2 राज्यों के स्थित है। तो देखिए, पेच जो हाइड्रोलिक परियोजना है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, एमपी प्लस एमएच, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की मिली-जुली परियोजना है। ठीक, ये और याद रखिए, ये तो हो गया कि पेच हाइड्रोलिक परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। आपको इसी प्रकार से एक बताए थे पंगुराज, किसकी कोडिंग थी, पंगुराज था ना भाई, नहीं, पंगुराज तो दूसरा हो गया, दूसरी चीज की कोडिंग है। हमने आपको बताया था गुमराम। ठीक है, गुमराम किसका बताया था, गुमराम। ये गुमराम क्या है, ये सरदार सरोवर बांध पर है ना, सरदार सरोवर बांध का हमने बताया था आपको कि सरदार सरोवर बांध का जो है उसको गुमराम, गुम का मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनकी मिली जुली परियोजना है सरदार सरोवर बांध, जो कि नर्मदा नदी पर बनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को देखिए, उमरिया में स्थित अभ्यारण्य क्या है। तो उमरिया में देखो, उमरिया में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है, तो उमरिया स्थित अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो उमरिया स्थित अभ्यारण्य कहाँ पर है, बांधवगढ़ में। आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि उमरिया जो बांधवगढ़ अभ्यारण्य है ना, बांधवगढ़ अभ्यारण्य वो कहाँ पर स्थित है, उमरिया में। ठीक है, बांधवगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, उमरिया जिले में स्थित है। अब बांधवगढ़ अभ्यारण्य के बारे में तो ये तो हो गया वो अभ्यारण्य, हालांकि अब यहाँ पर नेशनल पार्क हो चुका है, तो बांधवगढ़ अगर पूछा जाएगा नेशनल, अब ये तो हो गया अभ्यारण्य का लिया, उसी को नेशनल पार्क बना दिया गया। पहले यही सारी चीज़ें ना, इसी के छोटे छोटे भाग को अभ्यारण्य बोलेंगे, बड़े भाग को नेशनल पार्क। ठीक है, तो नेशनल पार्क जो रहेगा, तो नेशनल पार्क में समझो क्या कैसा रहता है, अगर बोला जाएगा कल को बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है, अब कल को क्या पूछ लिया, ये तो हो गया बांधवगढ़
अभ्यारण्य ना होकर के यहाँ पर नेशनल पार्क होना चाहिए, लेकिन अभ्यारण्य भी पूछ रहा है तो वो यही पूछ रहे हैं कि उमरिया जिले में इसमें से कौन सा अभ्यारण्य, तो बांधवगढ़ अभ्यारण्य है और बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी यहीं पर है। ठीक है, अगर नेशनल पार्क बोलेगा, क्योंकि जो छोटा क्षेत्र होता है वो अभ्यारण्य हो जाता है, जो बड़ा क्षेत्र, तो बांधवगढ़ अगर नेशनल पार्क भी अगर कल को पूछ लेगा कि नेशनल पार्क कहाँ पर इसका, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, तो आपको क्या बोलना है, उमरिया। ठीक है, बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है वो भी उमरिया में है, ये याद रखना, उमरिया जिले में। अब बांधवगढ़ नेशनल पार्क की बोलेगा स्थापना को ही, तो 1968 की हुई, बांधवगढ़ नेशनल पार्क की स्थापना 1968 में हुई। 32 पहाड़ियों से घिरा है ये, 32 पहाड़ियों से घिरा नेशनल पार्क है। ठीक है, तो याद रखना 32 प्रकार की पहाड़ियों से घिरा नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इसके बाद क्या याद रखना है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ना सबसे ज़्यादा, ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में क्या याद रखना आपको कि सबसे ज़्यादा शेर, मतलब कि क्या बोल सकते हैं इसको, बाघ। ठीक है, शेर ना बोल करके क्या बोलना चाहिए, बाघ का घनत्व है, सबसे ज़्यादा बाघ का जो घनत्व है, मतलब कम एरिया में भी ज़्यादा बाघ जो है, ठीक है, बाघ आपके, तो वो कहाँ पर है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में बाघों का घनत्व ज़्यादा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपको याद रखना है। 32 पहाड़ियों से घिरा है, 1968 में बना था, बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया में है, ये तो अभ्यारण्य है, तो अभ्यारण्य भी उमरिया में ही है। देखिए आपसे ना नेशनल पार्क के बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब आपको नेशनल पार्क सारे पढ़ने हैं, एमपी के जितने भी नेशनल पार्क है। अभी वीडियो सारी कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद ना हम आपको क्या करवाएंगे भाई, उसके बाद हम आपको स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड करेंगे। अभी तो साइंस की भी सीरीज पूरी स्टार्ट करना, ताकि आपका साइंस का भी पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाए जल्द से जल्द। अभी जितने हो सकता है कोशिश कर रहे हैं पूरा कि जल्दी से जल्दी आपको मटेरियल प्रोवाइड करा सके। बेस्ट कॉन्टेंट बेस्ट क्वालिटी का है, बस हमारा काम है आप तक ये वीडियो पहुंचाना, और आपका काम है अपने सब दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाना। ठीक है, तो आप अपना काम करें, हम अपना काम आपको करके जरूर देंगे। सिर्फ वही में माध्य राष्ट्रीय नेशनल पार्क का इस वर्ष में स्थापित किया गया था, तो भाई किस वर्ष में, 1958 में, 1958 में मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ नेशनल, सॉरी बांधव नहीं, माधव, ठीक है, माधव राष्ट्रीय पार्क को, माधव नेशनल पार्क को कब किया गया, माधव नेशनल पार्क को 1958 में शिवपुरी में स्थापित किया गया। ठीक है ना, शिवपुरी में। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क कहाँ है, तो शिवपुरी में। तो देखिए माधव भी शिव भगवान के लिए यूज होता है, और शिव का तो शिवपुरी है ही है, तो ठीक है, माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में यूज होगा। माधव शिव के लिए यूज होता है, ठीक है, तो माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में रहेगा, 1958 में एस्टेब्लिश्ड है। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, तो क्या बोलता है, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली नदी जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो मध्य प्रदेश के पूर्व, ठीक है, अगर आप इस तरह से मध्य प्रदेश को बनाएंगे तो आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, ये सारी चीजें। तो पूर्व साइड इसका पड़ता है सीजी, ठीक है, छत्तीसगढ़ इसका पूर्व साइड पड़ता है, उत्तर साइड कौन सा पड़ जाएगा, यूपी पड़ जाएगा आपका इसका उत्तर साइड। ठीक है, यहाँ पर पश्चिम राजस्थान पड़ जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद एमएच महाराष्ट्र पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र यहाँ तक का एरिया खींचेगा, छत्तीसगढ़ यहाँ तक का एरिया, और यहाँ पर गुजरात। तो ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के पूर्व में छत्तीसगढ़ है, पश्चिम में गुजरात है, उत्तर पूर्व में आपका यूपी पड़ जाएगा, और उत्तर दक्षिण में आपका राजस्थान पड़ जाएगा, और यहाँ पर पश्चिम की ओर बोल दिया जाए, अगर बोल दिया जाए दक्षिण की ओर तो महाराष्ट्र पड़ जाएगा। इस तरह से कुछ फैक्ट्स जो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली नदी जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है वो है महानदी। वह महानदी क्या याद रखना आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, कि महानदी का उद्गम क्या है, पहले सबसे पहले तो ये पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर याद रखिए कि महानदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है। ये सारी चीज़ें ना पेपर में आपको बहुत पूछी जाती है, तो आपको सभी चीज़ें अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपसे बनी चाहिए। देखिए अगर पूछा जाएगा आपसे कि महानदी का क्या चीज़ बोलेगा कि उद्गम स्थल इसका कहाँ पर है, तो महानदी का उद्गम स्थल याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के, ठीक है, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला, ठीक है, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहोवा, ठीक है, मध्य प्रदेश, सॉरी छत्तीसगढ़ के सिहावा, ठीक है, सिहावा करके नाम रहेगा उसका। ठीक है, तो सिहावा की पहाड़ियों से क्या याद रखना है, छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है, सिहावा। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, सिहावा पहाड़ियों से निकलता है। फिर जो जहाँ कहाँ पर जाकर मिल जाता है तो बता दिया गया है, इधर तो क्वेश्चन में ही दिया है कि उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाता है। अगर आप इस तरह से भारत का नक्शा बनाएंगे, इस तरह से ऐसे पूरा करके और इस तरह से पूरा ऐसे करके बनाएंगे, तो यहाँ पर जो भारत का नक्शा हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर हो जाता है बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर हो जाता है खंबात की खाड़ी, और खंबात की खाड़ी कहाँ पड़ेगा, अरब सागर में। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा अरब सागर, तो ये है आपका अरब सागर, यही है आपकी खंबात की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी पूछेगा, बंगाल का सागर, तो यहाँ पर रहेगा। तो ये दोनों चीजें आपको अच्छी तरह से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो आपसे पेपर में पूछी जाती है। देखिए इसी सेट में एक और क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश के, ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के
ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो भारत के 9वें राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश के ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो भारत के 9वें राष्ट्रपति बने थे? तो मध्य प्रदेश के 9th राष्ट्रपति या 9th जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो याद रखिएगा शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, क्या याद रखोगे? शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा हमारे भारत देश के 9वें प्रेसिडेंट, 9th प्रेसिडेंट, 9वें प्रधान राष्ट्रपति थे। ठीक है, 9वें राष्ट्रपति थे जो कहाँ पैदा हुए थे? भोपाल में पैदा हुए थे। तो अच्छी तरह से याद रखना, इस तरह का ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 9वें प्रधानमंत्री कौन से नंबर कहाँ पर पैदा हुए थे, या फिर ये बोला गया था कि भोपाल में पैदा हुए एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अगर बोल रहे हैं तो गलत है भाई, राष्ट्रपति की बात करें ना, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की बात करें तो राष्ट्रपति थे। तो हमारे 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे जिनका जन्म भोपाल में हुआ था। अच्छी तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दक्षिण मालवा में व्यापक रूप से गाया जाने वाला तो याद देखिए जो लावनी है ना, ये लावनी महाराष्ट्र का फेमस है। ठीक है, महाराष्ट्र में लावनी, जो महाराष्ट्र का जो सॉन्ग है वो क्या है? लावनी। ठीक है, तो लावनी महाराष्ट्र में खूब ज़्यादा गाया जाता है। तो वही उसने पूछा भी है कि भाई दक्षिण भारत में कौन सा व्यापक रूप से गाना बजाया जाता है और गाया जाता है? तो लावनी। ठीक है, मध्य प्रदेश, देखिए अब ये क्वेश्चन को, मध्य प्रदेश में पन्ना निम्न जगह है तो कहाँ पर? हीरा में। तो याद रखिए कि पन्ना खुद एक क्या हैगा? जिला है। ठीक है, पन्ना एक जिला है जहाँ पर क्या मिलता है? सबसे ज़्यादा हीरा मिलता है। ठीक है, पन्ना एक जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हीरा मिलता है। तो आपको ये याद रखना है कि पन्ना जिले में सबसे ज़्यादा हीरा मिलता है। ये तो एकदम फैक्ट है जो आपको अच्छी तरह से याद है पहले से ही। ओमकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ स्थित है? तो याद रखें कि ओमकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर है? इंदौर। यहाँ पर ये उत्तर गलत है ना, ये जो आया था ये पूरा ऑप्शन के अकॉर्डिंग था। ठीक है, और कई जगह आंसर की में इंदौर दे रहा है लेकिन ये गलत है भाई, है ना। ओमकारेश्वर बहुउद्देशीय जो परियोजना है इसका उत्तर इंदौर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? खंडवा। ठीक है, इसका उत्तर क्या होना चाहिए? खंडवा में। ये जो है ओमकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना ये खंडवा जिले में स्थित है। ये अच्छी तरह से याद रखना। यह नर्मदा नदी पर बना है। कहाँ बनी है? नर्मदा नदी पर बनी ओमकारेश्वरी परियोजना। तो ये सब चीज़ें याद रखें। नर्मदा नदी पर और मोस्ट इंपॉर्टेंट बांध हमने आपको बताया था सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर की कोडिंग हमने आपको बता दी क्या है? ठीक है, सरदार सरोवर की हमने आपको कोडिंग बता दी थी। सरदार सरोवर बांध की क्या नाम बताए थे? गुमराम। ठीक है, गुमराम। गुमराम का मतलब क्या हो जाएगा? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सभी योजनाओं का मिली जुली परियोजना है। तो ये भी अच्छी तरह से याद रखना। एक होता है इंदिरा सागर डैम और बरगी डैम कहाँ पर है? ये भी आप मतलब ये सारी जो डैम है ना ये भी आप पूरा पढ़ लीजिएगा ताकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, अच्छी तरह से याद होने चाहिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अब देख रहे हैं कि ये तो पूरा खत्म हो चुका है। चलिए आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तभी हमको समझ में आता है कि हाँ भाई कैसे क्या चीज़ें। तो लाइक जरूर करें और कमेंट में आप अपनी फीडबैक जरूर दें कि सर स्पीड स्लो करना है और ज़्यादा देना है क्वेश्चन, एक दिन में 5-5 सेट कराना है सर। एक मतलब हालांकि अभी हमें लग रहा है कि इतना इनफ है, 2 सेट अगर एक दिन में कर रहे हैं तो इतना इनफ है, 5 सेट की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी आपकी फीडबैक रहे वो कमेंट पर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप कि आप अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे, इसी तरह से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद दोस्तों।